देखो ये न्यूमेरिकल में हमें ग्राफ ड्रॉ करने बोला गया है पहले, मतलब मैथ करने से पहले ग्राफ ड्रॉ करने बोला गया। मतलब देखो यहाँ पर वो ग्राफ का आइडिया तुमको पहले दिखाना पड़ेगा कि तुमको ग्राफ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद हमें इसका एरिया निकालना है -2 से +2 के अंदर। तो पहला बात तो इसको हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि ये मॉड फंक्शन है और उसके सामने और एक फंक्शन इंटू भी है। मतलब हम जो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है वो x इंटू मॉड x। तो पहले तो इसका हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं यहाँ पर, अदरवाइज आगे समझ नहीं पाएंगे, राइट। तो ग्राफिकली पहले इसको समझते हैं। उसके पहले अगर हम लोग मॉड फंक्शन को ब्रेक करें तो सिर्फ मॉड x अगर हुआ, उसका वैल्यू देखो कैसा कैसा होता है। उसका वैल्यू +x होता है जब x का वैल्यू पॉजिटिव है, उसका वैल्यू 0 होता है जब x का वैल्यू 0 है, उसका वैल्यू -x होता है जब x का वैल्यू नेगेटिव है। मतलब वो खुद सामने एक नेगेटिव लगा के उस पूरे वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, राइट। दैट इज हाउ मॉडुलस फंक्शन ओपन्स अप, राइट। तो अभी इस आइडिया को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, इस आइडिया को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, देन दिस विल बी, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव x हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव x इंटू एक्स, दिस थिंग विल बी x² हो गया। जब x इक्वल्स टू 0 है तो ये पूरा 0 बन जाएगा। जब x लेस देन 0 है तो ये तो नहीं बदलेगा, बट ये -x हो जाएगा, मतलब ये -x² आ जाएगा। तो समझो, तो दो चीज हो रहा है टेक्निकली। अगर मैं ग्राफिकली तुमको दिखाऊं, मतलब बेसिक लेवल पे दिखा रहा हूं कि ये सपोज हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इधर ग्रेटर देन 0 है, इधर लेस देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए देखो ना, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है x²। मतलब इस पार्ट के लिए y इज इक्वल्स टू x² और इस पार्ट के लिए y इज इक्वल्स टू -x²। तो दोनों के लिए दो अलग अलग ग्राफ बनेगा। इसीलिए ये वाला मैथ इंपॉर्टेंट है कि राइट हैंड साइड के लिए तुम एक अलग ग्राफ बनाओगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए तुम एक अलग ग्राफ बनाओगे। ये बेसिकली दो ग्राफ होगा और तुमको दोनों पता है। देखो ये कैसा फॉर्मेशन बना रहा है, y² इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x²। ये तो एक पैराबोला का ग्राफ है। मतलब ऐसा अगर रहता है y² इक्वल्स y इक्वल्स टू x², तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x² इक्वल्स टू y, तो जो कि फॉर्मेट ऐसा आता है कि x² इक्वल्स टू 4ay। इस पैराबोला का ग्राफ कैसा होता था, इस पैराबोला का ग्राफ कुछ देखने में ऐसा होता है, ऊपर की तरफ ओपन हुआ पैराबोला। अगर यही चीज इसका तुम नेगेटिव का सोचो तो ये आ जाएगा x² इक्वल्स टू -4ay। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ नीचे की तरफ ओपन होता है, ये वाला का, और इसका होता है ऐसा, ऊपर की तरफ ओपन होता है। देखो हमारे पास दोनों डेटा है, तो अगर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ऐसा ही कुछ ग्राफ आएगा। तो पहले उसको ड्रॉ करते हैं। देखो ये हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट का ग्राफ, y इक्वल्स टू x², और जब y इक्वल्स टू -x² है तब वो नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, उसको नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, ऐसा ग्राफ बनेगा। अभी हम लोग जब ग्राफ को प्लॉट कर लिए ब्रेक करके, क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन था तो हम लोग डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट नहीं कर पा रहे थे, हम लोगों ने मॉड को ब्रेक किया और अकॉर्डिंगली वैल्यू चेक किया, कहाँ पर क्या हो रहा है वो देखा, फिर हम लोगों ने दो अलग अलग ग्राफ को प्लॉट कर लिया। अभी हमको रेंज चेक करना है क्वेश्चन में, कहाँ से कहाँ तक हमें एरिया निकालना है। ध्यान दो, अभी क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि ये ग्राफ का हमें x इक्वल्स टू -2 से x इक्वल्स टू +2 तक ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं प्लॉटिंग ऐसे ग्राफली कर रहा हूँ, ये 1, ये 2, इधर -1, ये -2, तो हमारा ग्राफ हुआ कौन सा वाला, देखो ध्यान से। अभी हमको ध्यान से एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करना है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के लिए नेगेटिव वाला पार्ट को काउंट करना है और राइट हैंड साइड के लिए पॉजिटिव वाला पार्ट को काउंट करना है। मतलब जो हमारा ग्राफ अभी दिख रहा है ऐसे हम लोग को, तो राइट हैंड साइड मतलब इस पार्ट के लिए हमें कौन सा काउंट करना है, हमें ये वाला काउंट करना है। मैं डबल लाइन मार्क कर रहा हूँ, देखो। और लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करना है, इस साइड के लिए हमें नीचे वाला काउंट करना है। मतलब बेसिकली अगर मैं ग्राफ को ऐसे आइसोलेट करूं, वो देखने में कुछ ऐसा लगेगा कि राइट हैंड साइड के लिए ये वाला और लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाला। देखो ग्राफ आइडेंटिफाई हुआ, कैसा हुआ, ये हो गया कॉम्बाइंड ग्राफ अभी हमारा, क्योंकि राइट हैंड साइड के लिए हमें पॉजिटिव वाला पार्ट लेना पड़ रहा है, ये वाला, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें ये वाला लेना पड़ रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत देखो कॉन्सेप्चुअली जरूरी है। अगर तुम ये समझ नहीं पाए तो मैं आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो इसीलिए ये वाला ब्रेकडाउन किए, फिर हम लोग दोनों अलग अलग इंडिविजुअली ड्रॉ किए ग्राफ को, फिर हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव साइड के लिए कौन सा काउंट करना है, नेगेटिव साइड के लिए कौन सा काउंट करना है। बस हो गया, ये ग्राफ तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। अभी हम लोग रेंज को यहाँ पर मार्क करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर 1, 2 रहा तो पॉजिटिव एक्सिस में इधर मेरा x इक्वल्स टू 2 ऐसा एक लाइन आएगा और इधर x इक्वल्स टू -2 एक ऐसा लाइन आएगा, राइट। तो हमें कौन सा एरिया काउंट करना है, मतलब ये वाला, बेसिकली यहाँ का ये वाला एरिया और यहाँ का ये वाला एरिया। अगर मैं इस बड़े ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पर तुम्हारा x इक्वल्स टू 2 आएगा कहीं पर लाइन, और इधर x इक्वल्स टू -2 आएगा। तो ऊपर तो ग्राफ, ये वाला ग्राफ तो लेना ही नहीं है और ये वाला भी लेना नहीं है, हमको ये लेना है। मतलब ये वाला एरिया काउंट होगा और ये वाला एरिया काउंट होगा। तब हमारा ये -2 से लेके +2 तक
ये ग्राफ का एरिया निकालना है, मतलब ऐसा ग्राफ का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो आई होप तुम्हें ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यहाँ पर हम लोग कैसे ग्राफ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, राइट। इसके बाद आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, ये ग्राफ पहले समझ लो। और क्योंकि ये एक मॉड फंक्शन है, यहाँ पर साइन बहुत बहुत वाइटल है, क्योंकि हम लोग देखो लिमिट को कैसे चेंज करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर देख लो कि हमें जो इंटीग्रेशन का लिमिट दिया हुआ है वो क्या है। इंटीग्रेशन हमें देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक करना है, -2 से लेके +2 तक। मतलब बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन कुछ देखने में ऐसा होगा कि -2 से लेके +2 तक y dx, क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही ना होगा इंटीग्रेशन, राइट। तो -2 से +2 जब तुम्हें ऐसा मॉड्यूलस फंक्शन में दिया हुआ है, तो तुम उसको, हम लोग ना देखे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी में कि उसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। मतलब एक लिमिट हम लोग करेंगे -2 से 0 तक और एक करेंगे 0 से +2 तक, ऐसे ब्रेक करके इस इंटीग्रेशन को हम लोग करेंगे। मतलब इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देंगे, एक का लिमिट रखेंगे -2 से 0 प्लस एक का लिमिट रखेंगे 0 से +2, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक करके दिखाया। तो अभी उस न्यूमेरिकल पार्ट को करते हैं ग्राफ समझने के बाद। देखो ये था हमारा बेसिक ग्राफ। तो हम लोग क्या इंटीग्रेट कर रहे थे, -2 से लेके +2 तक y dx कर रहे थे। तो हम लोगों ने लिमिट को कैसे ब्रेक किया, इस रेंज के लिए हम लोगों ने किया -2 से 0, मतलब -2 से 0 y dx प्लस 0 से +2 y dx। लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि तुम जब इसको y को इंटीग्रेट कर रहे हो इस नेगेटिव पार्ट के लिए, तो ये -y होगा ना। समझो क्यों हो रहा है नेगेटिव y, क्योंकि ये तो नेगेटिव एक्सिस में काउंट हो रहा है। समझो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, ये तो y का नेगेटिव वाला पार्ट है ना, ये तो नीचे की तरफ आ रहा है y का पार्ट। समझो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, इसलिए ये वाला पार्ट में तुम -y को इंटीग्रेट करोगे, और इधर तो पॉजिटिव हो रहा है इस वाले पार्ट के लिए, तो इधर हम लोग +y को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये साइन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ऐसे फंक्शंस के लिए। तो पहले क्या करेंगे, इसका तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा -2 से 0 y dx प्लस 0 से 2 y dx। तुम बोलोगे सर ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, -y dx प्लस y dx। नहीं, लिमिट अलग अलग है ना, कैंसिल आउट ऐसे नहीं होता। यहाँ पर अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। इसको ब्रेक करने का सिग्निफिकेंस क्या था, हम लोगों ने y का डेफिनेशन क्या देखा कि y का वैल्यू x² होगा जब पॉजिटिव में रहेगा, y का वैल्यू -x² होगा जब वो नेगेटिव में रहेगा। तो ये नेगेटिव वाले पार्ट के लिए देखो, मतलब 0 से -2 ना, तो ये रेंज तो नेगेटिव लाइन में, मतलब नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, नंबर लाइन का नेगेटिव में आ रहा है 0 से -2। तो नेगेटिव के लिए उस y का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, -x² लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट किसको करेंगे, बाहर माइनस लगा के इंटीग्रेट करना है हमें -2 से लेके 0 तक का -x² dx का, समझ लो। और प्लस यहाँ पर किसका करेंगे, 0 से लेके 2 तक x² dx का। तो देखो अभी ये लिमिट जब बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस, सॉरी ये माइनस जब बाहर आ जाएगा, ये बना देगा प्लस -2 से लेके 0 x² dx प्लस 0 से 2 x² dx। हो गया। अभी सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, अभी सॉल्व करते हैं। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3। इसमें हम लोग क्या लिमिट लगाएंगे, -2 से 0 प्लस इसमें भी सेम x³/3, इसमें लिमिट लगेगा 0 से 2। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे ये क्या आएगा, अपर लिमिट तो पूरा पूरी 0 हो जब कर देगा वैल्यू को, माइनस ऑफ -2³/3 प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर +2³/3 प्लस 0। मतलब ये देखो क्या होगा 0 और ये -2³ मतलब -8, ये -8 और ये माइनस मिलकर बन जाएगा +8/3 और इधर बन जाएगा 2³/3 मतलब वापस 8/3। तो द आंसर विल बी 16/3 स्क्वायर यूनिट। बस हो गया, इतना सिंपल से था। अच्छा यहाँ पर आप देखो नोटिस करके कि सिर्फ क्यूब x के ऊपर है, मतलब x/3 का होल क्यूब नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब 27 नहीं किया। अच्छा एनीवेज, तो ये ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आई होप तुम्हारा क्लियर हो गया। इस मैथ के लिए ये ग्राफ थोड़ा डिफरेंट था बाकी न्यूमेरिकल से, इसीलिए हम लोगों ने ग्राफ को पहले अच्छे से समझा, ग्राफ को कैसे ब्रेक करना है, कहाँ पर काउंट करना है, कौन सा नहीं काउंट करना है, वो समझने के बाद ये वाला मैथ हम लोग ईजिली कर पाए। आई होप तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और बेटर हुआ इस मैथ के बाद, इस मैथ को समझने के बाद। और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है हमें कमेंट में ज़रूर बताओ, ताकि हम लोग अपकमिंग वीडियोस पे उसके रिगार्डिंग और डिस्कशन कर पाए। और ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।